को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। जीवन एक गणित है। गणित में क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, ये सब होता है। तो बड़ी सुंदर बात कही है। जीवन एक गणित है, श्वास जिसमें हमेशा माइनस होती है। श्वास जिसमें हमेशा माइनस होती है। ज्ञान और सद्गुण हमेशा प्लस होते हैं। जिंदगी भर में धन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते रहते हो। जिंदगी भर में धन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते रहते हो, लेकिन अंतिम सत्य शून्य होता है। अंतिम सत्य शून्य होता है। यही बात समझाई है परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने। छठा आगम है श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, जिसका वर्णन हम एक एक अध्ययन का संक्षिप्त में सार समझ रहे हैं। जिनवाणी के बोध का अमृत पान हम कर रहे हैं। एक एक घटना के माध्यम से प्रभु ने बहुत सुंदर बोध दिया है। कल आपने कौन सा अध्ययन सुना? 9वां अध्ययन माकंदी पुत्र का, कि जिसमें आपने सुना कि सबसे पहली बात कि माता पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन करना नहीं है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मन को चंचल बनने नहीं देना है। चाहे अनुकूल परिचय आए, चाहे प्रतिकूल परिचय आए, कैसे भी प्रलोभन आ जाए, कुछ भी आए, लेकिन साधना के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपने मन पर कंट्रोल करना है। और जो व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह 9वें अध्ययन के सार को आपने समझा। आइए 10वां अध्ययन है चंद्र। 10वें अध्ययन का नाम है चंद्र। बहुत सुंदर ये छोटा सा अध्ययन, बिल्कुल एक पैराग्राफ का अध्ययन है, लेकिन जिंदगी का बहुत बड़ा सत्य प्रभु ने सामने रखा है, एक लक्ष्य सामने दिया है। भगवान के संयमी जीवन के चौमासे कितने हुए? 42 चौमासे हुए। 42 चौमासे में सबसे ज्यादा चौमासे प्रभु ने कहाँ पर किए? राजगृही नगरी में। राजगृही नगरी आपको एकदम पूरी याद हो चुकी है ना? एक बार रिवीजन कर लेंगे सब। देखिए चेहरे खिल गए। अनि नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। अनि नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। ऐसी वह राजगृही नगरी नालंदी पाड़ा, जहाँ पर प्रभु ने 14 चौमासे किए। राजगृही नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में प्रभु का पदार्पण हुआ। राजा श्रेणिक और समस्त जनता वहां पर पहुंची है। प्रभु के दर्शन वंदन किए, देशना श्रवण की। देशना पूर्ण होने के पश्चात सारी सभा जिस दिशा से आई थी उस दिशा में लौट गई है। उसके पश्चात गणधर गौतम स्वामी, जिनको 4 ज्ञान थे, 14 पूर्व का ज्ञान था, ऐसे गणधर गौतम स्वामी प्रभु के चरणों में आते हैं। वंदन नमन करते हुए, परिउपासना करते हुए प्रभु से पूछते हैं, केणम भन्ते जीवा वड्ढन्ति वा हायन्ति वा। क्या प्रश्न? छोटा सा प्रश्न पूछा है। केणम भन्ते जीवा वड्ढन्ति वा हायन्ति वा, यानी हे प्रभु, जीव किसके कारण से वृद्धि को प्राप्त होता है अथवा किसके कारण से हानि को प्राप्त होता है? वृद्धि और हानि का प्रश्न पूछा है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना और हानि का मतलब होता है कम होना। अब जीव कभी भी, यहाँ प्रश्न होता है, जिज्ञासा होती है कि जीव कभी भी बढ़ते नहीं है और घटते भी नहीं है। इस संसार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जीव सिद्धशिला में पहुंच गए तो यहाँ पर मनुष्यों की संख्या घट गई, ऐसा कभी नहीं होता है। अथवा तो निगोद से निकल करके मनुष्य यहाँ पर बहुत सारे एक साथ में आ गए इसलिए जीवों की संख्या बढ़ गई है, ऐसा भी कभी होता नहीं है। जीव कभी भी घटते नहीं है, कभी भी बढ़ते नहीं है। यहाँ तक बताया है कि आत्मा के प्रदेश भी कभी भी घटते नहीं और बढ़ते नहीं, जितने हैं उतने ही रहते हैं।
असंख्यात आत्म प्रदेश प्रभु ने बताए हैं, हम तो अनुभव भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ज्ञान के ऊपर बहुत सारे आवरण हैं। जिसके ज्ञान के आवरण खुल जाते हैं उसको ये सारा सब कुछ प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो बताया गया कि आत्म प्रदेश भी कभी कम नहीं होते हैं, ज्यादा भी नहीं होते हैं, चाहे वो हाथी के शरीर में चला जाए चाहे चींटी के शरीर में चला जाए। ऐसा नहीं होता है कि हाथी के शरीर में गया तो आत्म प्रदेश की संख्या बढ़ गई और चींटी के शरीर में गया तो आत्म प्रदेश कम हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है संकोच और विस्तार होने का स्वभाव। तो चाहे चींटी का शरीर मिला तो भी आत्म प्रदेश उतने ही है, संकुचित हो जाते हैं, और हाथी का शरीर मिला तो भी आत्म प्रदेश एक्सपांड हो जाते हैं, विस्तार से बढ़ते नहीं है, विस्तृत हो जाते हैं। तो यह बात स्वयं गौतम स्वामी खुद जानते थे कि जीव ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है। तो फिर कैसे प्रश्न पूछ लिया कि केणम बनते जीवा वड्डंती वा हायंती वा, कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। परंतु प्रभु ने बहुत सुंदर समाधान देते हुए कहा कि गौतम, जैसे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा जो होती है, उस दिन का जो चंद्रमा होता है वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के चंद्रमा की अपेक्षा वृद्धि सौम्यता में, उसके प्रकाश में, उसकी कांति में, उसके वर्ण में हीन होता है, कम होता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का चंद्रमा उसकी अपेक्षा दूसरे दिन, यानी अभी कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा तो कृष्ण पक्ष का जो एकम का चंद्रमा है वो वर्ण में, कांति में, प्रकाश में, सौम्यता में, सिग्नता में कम होता है। फिर बीच के दिन और कम होता है, तीज के दिन और कम होता है, चौथ के दिन और कम होता है, करते करते अमावस के दिन गायब हो जाता है, दिखाई भी नहीं देता है। उसी प्रकार है गौतम, जो जीव दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद, संयम ग्रहण करने के बाद, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जो सेवा, विनय, वच्च, सेवा, प्रेम, ये सारे जो गुण हैं, इसमें यदि उसका ह्रास होता है तो वो घटता है। और शुक्ल पक्ष की बीच का जो चंद्रमा होता है वो कैसा होता है, बढ़ता है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की अपेक्षा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो होता है वह बढ़ता है, वर्ण से, सौम्यता से, स्निग्धता से, कांति से, प्रकाश से, वह हमेशा बढ़ता रहता है। ऐसे ही जो जीव आचार्य, उपाध्याय आदि गुरु गुरुनी जी के सेवा में पहुंच करके दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के अध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, संयम की साधना करते हैं, विनय, वैयावच्च, क्षमा, आर्दव, मार्जव, ये सारे, सरलता, ब्रह्मचर्य आदि सारे गुणों में विकास प्राप्त करते हैं, वो जीव बढ़ते हैं। यानी मानव जीवन जो है उसका जैसे जैसे गुण बढ़ता है वैसे वैसे वृद्धि होती है, और जैसे जैसे गुण घटता है वैसे वैसे ह्रास होता है। यह चंद्र का उदाहरण देकर के प्रभु ने बहुत सुंदर एक संदेश दिया है या आशीर्वाद दिया है कि तुम शुक्ल पक्ष के बीच के चंद्रमा की तरह निरंतर बढ़ते रहो, अपने गुणों में अभिवृद्धि करते रहो, अपने गुणों में विकास करते रहो, तो एक दिन तुम शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा के समान पूर्णतः खिल जाओ। अपने जीवन में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की रोशनी को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए बस अपने गुणों में विकास करना है। केणम जीवा वड्डंती वा हायंती वा, जैसे गुणों का विकास होता है वैसे जीव की वृद्धि होती है, जैसे गुणों का ह्रास होता है, गुण कम होते हैं, वैसे जीवों में हानि होती है। यह बात समझाते, बहुत सुंदर बात प्रभु ने यह समझाई है कि बस लक्ष्य हो कि मुझे पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह बनना है। लक्ष्य कौन सा है? पूर्णिमा के, बोलो, पूनम के चांद की तरह पूर्णतः खिल जाना है। शारीरिक सौंदर्य नहीं बढ़ाना है, परंतु मन का और आत्मा के सौंदर्य को बढ़ाना है। इसमें जो सद्गुण भरे हुए हैं, बहुत सारे सद्गुण हमारे भीतर में भरे हुए हैं, लेकिन हमें देखने को समय नहीं है।
हम क्या देखते हैं? अवगुण देखते हैं, और वो भी खुद के नहीं, दूसरों के अवगुण देखते। आज तक की पूरी जिंदगी उसी में चली गई, दूसरों के अवगुण देखने में ही चली गई, और दूसरों के अवगुण देखते देखते बस उनको सुधारने का प्रयास करते हैं, परंतु खुद के अवगुण दिखते नहीं, खुद के गुण भी नहीं दिखते और खुद के अवगुण भी नहीं दिखते हैं, उनको सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि पहले खुद को सुधारो तो जगत अपने आप सुधर जाएगा। दूसरों को सुधारने की कोशिश मत करो, पहले खुद को देखो। बहुत सुंदर एक बात बताई है, थारो सुधरेला जद व्यवहार, सारो संसार सुधर जासी। थारो सुधरेला जद व्यवहार, सारो संसार सुधर जासी। थारो बिखरेला जद अहंकार, थारो बिखरेला जद अहंकार, सारो अंधकार बिखर जासी। गुण है घड़ा ही अवगुण घड़ा है, जग है बहुरंगी मेलो। अच्छा घड़ा ही भुंडा घड़ा ही, दो दिन वालों है खेलो। तू तो कर ले थारो निस्तार, तू तो कर ले थारो निस्तार, सारो संसार सुधर जासी। थारो सुधरेला जद व्यवहार, सारो संसार सुधर जासी। बहुत सुंदर बात बताई कि पहले खुद को टटोलो और फिर दूसरों की तरफ देखो। दूसरों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं, खुद को अगर हमने पा लिया है तो सारा जगत हमको हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। बस अपने आप के गुण को और अवगुण को देखना है कि मेरे भीतर में कौन सा अवगुण है और कौन से गुण भरे हुए हैं। अगर अवगुण दिखते हैं तो उनको सुधारने का प्रयास करना है, और गुण दिखते हैं तो उनको विकसित करने का प्रयास करना है। देखना दोनों को है, देखना दोनों को है। मात्र गुण देखने के बाद अहंकार नहीं करना है कि हाँ मुझ में ये सद्गुण है, ये अहंकार हमें करना नहीं है, क्योंकि अहंकार यानी पतन का मार्ग है। जो भी व्यक्ति अहंकार के सीढ़ी चढ़ जाता है वो निश्चित रूप से नीचे गिरता है। गर्वाचे घर खाली असते, है ना, गर्वाचे घर खाली असते। इसलिए गर्व करना नहीं है, अहंकार करना नहीं है, गुणों को विकसित करना है। और अवगुण यदि दिखते हैं, भले ही एक छोटा सा भी अवगुण क्यों न हो, लेकिन उस अवगुण को भी हमको मिटाने का पुरुषार्थ करना है। अरे एक छोटा सा भी अवगुण है भीतर में तो व्यक्ति के पूरी जिंदगी खराब कर देता है, पूरा भविष्य अंधकारमय बना देता है। एक सत्य बनी हुई घटना है, एक चोर को फांसी की सजा दी गई। फांसी के तख्ते पर उसको लटकाया जा रहा है और जल्लाद वहां पर उपस्थित है, और जल्लाद ने उसे अंतिम इच्छा पूछी कि तुम्हारी अंतिम इच्छा कोई हो तो बता दो, फिर तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। उसने कहा बस एक अंतिम इच्छा है, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और कितना भी खतरनाक खूंखार जल्लाद हो, लेकिन अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है। वहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे, उसकी माँ को बुलाया गया। माँ वहां पर आई है और बेटे को इस स्थिति में देख करके चौधार आंसुओं से रो रही है कि भले ही वह खूनी है, चोर है, डाकू है, हत्यारा है, लेकिन है तो मेरा बेटा, है तो मेरा बेटा। माँ रो रही है। वह नजदीक आया, माँ के चरण स्पर्श तो नहीं किए, लेकिन माँ का नाक उसने काट लिया, माँ का नाक काट खाया। देख करके सभी को बड़ा आश्चर्य लगा, और वहां से आ गया, तख्ते पर चढ़ गया और बोले बस अब मुझे फांसी चढ़ा दो। लोग बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। कुछ लोगों ने पूछ लिया, अरे मरने से पहले इतना तो बताओ, तुमने माँ के चरण स्पर्श नहीं किया और नाक को क्यों काटा? तब उसने बताया कि मुझे वह दिन याद आता है, मैं बिल्कुल छोटा सा था, स्कूल में पढ़ने के लिए मेरी माँ ने मुझे भेजा। मेरे पिता घर पर नहीं थे, कमाने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। घर पे मैं और माँ दोनों अकेले थे। स्कूल में मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे बाजू का क्लासमेट जो था, जो मेरा मित्र था, उसने एक बहुत सुंदर पेन लाया था।
उसने मुझे दिखाया और मुझे इतना अच्छा लगा। बस मुझे वो पेन, वैसा पेन चाहिए था, लेकिन बहुत महंगा था। और उसके चाचा ने बॉम्बे से वह पेन लाया था और उसकी विशेषता थी कि वो पेन चलते चलते उसमें से कलर कलर के लाइट निकलते। वह रोशनी देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने क्या किया, दोस्त को पता नहीं चले इस ढंग से उसकी बैग में से वो पेन मैंने चुरा ली। मैं घर पर आया और माँ को मैंने वो पेन दिखाया कि माँ देखो कितना सुंदर पेन है, और चला कर के दिखाया और जो उसमें से लाइट निकल रही थी बड़ा अच्छा लगा। माँ भी खुश हो गई। मैंने माँ को ये भी बता दिया, क्योंकि देखिए बच्चे बिल्कुल सच्चे होते, जो भी काम है ना वो छिपाते नहीं है, वो बता देते हैं। उसने कहा, मैंने माँ को बताया कि मेरे दोस्त को पता नहीं था, मैंने चुपके से उसकी बैग में से पेन उठा लिया है। परंतु इतना होने के बाद भी माँ ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। मुझे लगा चलो ये बात अच्छी है, मैं दूसरे दिन और किसी की कोई चीज उठा करके लेकर के आता। इस प्रकार मेरी यह आदत बन गई और आदत बनते बनते इतनी आदत बन गई कि आज मैं इतना बड़ा खूनी और हत्यारा बन गया, चोर बन गया। ये सब किसकी वजह से? माँ की वजह से। अगर उस दिन मेरी माँ मुझे डांटती नहीं, मारती, डांटती या कहती कि ये पेन जाओ दूसरे दिन वापिस उसको लौटा दे, तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। कहने का मतलब, एक छोटा सा अवगुण यदि उस अवगुण को वहीं पर नहीं रोकते हैं, ब्रेक नहीं लगाते हैं, तो आगे चल करके वह अवगुण बहुत बड़ा स्वरूप ले लेता है और पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है, अंधकारमय बना देता है, भविष्य बिगाड़ देता है। तो प्रभु ने यही संदेश दिया है कि हमारे भीतर में यदि छोटा सा अवगुण भी है तो उसे हम ज्ञाता धर्म कथा का यह 10वां अध्ययन चंद्र का उदाहरण देकर के प्रभु ने यह छोटा सा संदेश दिया है कि अपने भीतर के जो भी अवगुण है उसको हम नष्ट करने का प्रयास करें और जो भी सद्गुण है उनको विकसित करने का पुरुषार्थ करें। तो शुक्ल पक्ष के बीच का चंद्रमा हमारा लक्ष्य है, हमारा मार्ग है और हमारा लक्ष्य है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का चंद्रमा। पूर्णिमा तक हमें पहुंचना है। केणम जीवा पड्ढन्ति वा हायन्ति वा। बस इस छोटे से सूत्र को याद रखना कि मेरे जीवन में मुझे वृद्धि करना है, विकास करना है और अवगुणों का ह्रास करना है, तो निश्चित रूप से एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं मंगल भावों के साथ बोलिए भगवान महावीर जय।